गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी के लिए। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह लेक्चर क्लास 11th के बच्चों के लिए है। मैंने इस लेक्चर में जो पॉइंट लिया है आपके सामने बच्चों, वह दिगंशी क्वांटम संख्या है। इससे पहले कि मैंने 2 वीडियोज़ में आपको क्वांटम संख्या क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके पश्चात उसके टाइप्स के बारे में बताया था और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैंने मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने इससे पहले की क्वांटम संख्या की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग पहले क्वांटम संख्या की उन वीडियोज़ को देख लें। अगर आपको ना मिली हो तो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे मैसेज करें बच्चों, मैं आपको दोनों वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इसी क्रम में आज मैं बात करने वाला हूं दिगंशी क्वांटम संख्या की। दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होती हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके डिटेल के बारे में बताता हूं। आप अपनी कॉपी पर मेरे द्वारा बताए जाने वाले सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए स्टार्ट करते। मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा ताकि ना केवल आप इसकी डिफिनीशन कर पाएँ बल्कि आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को भी कर सकें। सबसे पहला पॉइंट, दिगंशी क्वांटम संख्या को बच्चों स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। आप चाहें तो हाइलाइटर का भी यूज करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। वह कौन सी क्वांटम संख्या है जिसको स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है? तो बच्चों वह क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है और इसको इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है, चलिए देखिए। यह जो दिगंशी क्वांटम संख्या है इसको बच्चों कोणीय संवेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों हम लोग कोणीय संवेग संख्या, कोणीय संवेग संख्या या फिर द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहते हैं। द्वितीयक क्वांटम संख्या भी बच्चों हम लोग इसको कहते हैं। द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहते हैं। एक एक पॉइंट को नोट करना बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट का डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट कौन सा कि दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट कौन सा कि इसे ही कोणीय संवेग संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या भी हम लोग कहते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या बच्चों कोश को स्पष्ट करती थी। किसको स्पष्ट करती थी? कोश के बारे में जानकारी कौन सी संख्या देती है? तो कोश के बारे में जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या देती है। उसी प्रकार दिगंशी क्वांटम संख्या, यहाँ से डिफिनीशन भी बना सकते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, वह क्वांटम संख्या जो उपकोश की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है बच्चों? उपकोश की जानकारी देती है। मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, उपकोश की जानकारी देती है। वह क्वांटम संख्या कौन सी है जो इलेक्ट्रॉन के उपकोश की जानकारी देती है? तो बच्चों जो उपकोश की जानकारी देती है वह क्वांटम संख्या आपकी दिगंशी क्वांटम संख्या है। दिगंशी क्वांटम संख्या को और क्या कहते हैं? तो बच्चों कोणीय संवेग संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो बच्चों स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। आई होप आपके सामने मैंने जो 3 पॉइंट रखे हैं आप इनको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह यह है कि यह क्वांटम संख्या
यह क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को स्पष्ट करती है। कक्षक के आकार को स्पष्ट करती है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षक के आकार को कौन सी संख्या स्पष्ट करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो दिगंशी क्वांटम संख्या है वही बच्चों कक्षक के आकार को स्पष्ट करती है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने ये 4 पॉइंट्स रखे हैं। इन 4 पॉइंट्स की सहायता से आप दिगंशी क्वांटम संख्या की अधिकांश जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? एक एक पॉइंट्स की मैंने आपको जानकारी दी है कि दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। इसी संख्या को कोणीय संवेग संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी देती है। दिगंशी क्वांटम संख्या ही कक्षक के आकार को स्पष्ट करती है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब मैं कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट बताता हूँ। न्यूमेरिकल पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इन सारी बातों को नोट कर लिया होगा। आप चाहें तो बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। चलिए मैं न्यूमेरिकल पॉइंट को स्पष्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, आंकिक प्रश्न की दृष्टि से किस तरह से प्रश्न बनेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या से, चलिए हम लोग बात करते हैं। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि n बराबर 1 है तो l का क्या मान होगा। आपसे पूछा जाएगा कि n बराबर 2 है तो l का क्या मान होगा। आपसे पूछेंगे n बराबर 3 है तो l का क्या मान होगा। इसी प्रकार 4, 5, 6 किसी भी नंबर को दे सकते हैं और आपसे l का मान पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान देना बच्चों। हम सभी लोग जानते हैं कि n क्या चीज़ है। n बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या है। मैंने अपने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था। n क्या चीज़ है बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक, अब मुख्य क्वांटम संख्या का मान कहाँ से शुरू होता था बच्चों? 1 से शुरू होता था। 1, 2, 3, 4 और आगे डैश डैश डैश। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग आगे भी यूज कर सकते हैं। बच्चों बारिश हो रही है, इसीलिए हो सकता है आपको बारिश की आवाज़ आ रही है, तो बहुत ध्यान से मेरी आवाज़ पर आप लोग ध्यान देंगे। तो n किसको दर्शाता था? मुख्य क्वांटम संख्या को। इसके मान की शुरुआत कहाँ से होती थी? 1 से होती थी। 1, 2, 3, 4 और आगे हम लोग यूज कर सकते थे। ये n किसको दर्शाता था? यह बच्चों कोष को दर्शाता था। किसको दर्शाता था? कोष को। K, L, M, N और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग आगे यूज कर सकते थे। हमने यही आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर n बराबर 1 है तो भाई किस कोष को दिखाएगा? K को दिखाएगा। अगर n बराबर 2 है तो किस कोष को दिखाएगा? L को दिखाएगा। अगर n बराबर 3 है तो किसको दिखाएगा? M को दिखाएगा। अगर n बराबर 4 है तो किसको दिखाएगा? N कोष को दिखाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गई बात? चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, हमारे पास L है। क्या चीज़ है? L। L किसको रिप्रेजेंट करता? मैंने आपको बताया था। L रिप्रेजेंट करता है दिगंशी क्वांटम संख्या को। अभी मैं बता चुका हूँ किसको रिप्रेजेंट करता है? दिगंशी क्वांटम संख्या को। इतनी बात क्लियर? और इसका जो मान है बच्चों वह शुरू होता है 0 से। कहाँ से शुरू होता है बच्चों? 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4 आगे डैश 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 आप कुछ भी लगा सकते हैं। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 से शुरू होता है जो कोष को रिप्रेजेंट करता है, और दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान 0 से शुरू होता है। क्लियर हो गई बात?
और यह किसको रिप्रेजेंट करता है? यह उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। उपकोष कौन से होते हैं बच्चों? जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एस, यह एस उपकोष है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग आगे एस पी डी एफ आगे यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हो गई बात। अगर आपसे कहा जाए कि L बराबर 0 तो यह किस उपकोष को दिखाएगा? एस उपकोष को। अगर L बराबर 1 तो कौन सा उपकोष होगा? P। अगर L बराबर 2 तो कौन सा उपकोष होगा? D। अगर L बराबर 3 तो कौन सा उपकोष होगा? F। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो बार बार वीडियो को रिपीट करें और पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उसको आप ध्यान रखें। क्लियर हो गई बात। चलिए मैं अपने ऊपर की बात को यहाँ पर लिखता हूँ। तो n बराबर 1 तो L, अब चूँकि n की शुरुआत 1 से हुई है तो L की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से। क्लियर हो गई बात। कोई समस्या यहाँ पर? अगर n बराबर 1 दे रखा है तो L का मान क्या होगा? 0 होगा। अगर n बराबर 2 है, कितना? 2। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, L की जो शुरुआत 0 से होती है, लेकिन 0 को हम लोग कंटिन्यू साथ में लेकर के चलेंगे। देखो कैसे, n बराबर 1 तो L बराबर 0। अब n बराबर 2 तो L का मान क्या होगा? 0,1। क्लियर हो गई बात। मतलब जितनी ये संख्या है उतने L के मान होंगे। इस बात को अपने माइंड में रख लीजिएगा। जितनी यहाँ पर संख्या लिखी होगी n की उतने इसके मान होंगे। n बराबर 1 एक संख्या लिखी है तो L का मान 0। यहाँ पर एक ही संख्या लिखी। क्लियर है। n बराबर 2 तो L के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे, 0 और फिर 1। अब ज़रा गैस कीजिए, n बराबर अगर 3 है तो L के कितने मान होंगे बच्चों? L के भी 3 मान होंगे, लेकिन शुरुआत 0, 1, 2। क्लियर है कि नहीं। अगर L बराबर 4 दे रखा है तो L के कुल कितने मान होंगे? 4 मान। मैंने बोला जितनी यहाँ पर संख्या लिखी है उतने ही L के मान होंगे, लेकिन कौन कौन से? 0, 1, 2 और 1, 3। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब आप लोगों से अगर क्वेश्चन बनता है मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या को लेकर के, तो आप लोग उन सारी बातों को बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आप लोग लिख सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, उसके पश्चात मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा। वो लास्ट पॉइंट क्या है मैं उसको यहाँ पर नोट कर दूं, उसके पश्चात अपना यह लेक्चर मैं समाप्त करूँगा। चलिए लास्ट पॉइंट का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है कि L का मान, L के मान से मेरा मतलब बच्चों दिगंशी क्वांटम संख्या के मान से। तो L का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। L का मान जितना अधिक होगा बच्चों, नाभिक के साथ, नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बच्चों उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखेंगे आप लोग। L का मान जितना अधिक होगा, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। L का मान जितना अधिक होगा, नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का आकर्षण उतना ही कम हो जाएगा। भाई देखिए यह नाभिक है। अब नाभिक के पास का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन पास में होगा तो आकर्षण ज़्यादा होगा। अब पता लगा इलेक्ट्रॉन साहब दूर है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा वैसे वैसे आकर्षण क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा आकर्षण कम होता जाएगा। क्लियर है? जैसे जैसे दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा आकर्षण कम होगा और जैसे जैसे पास आएगा आकर्षण वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो बच्चों आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी बच्चों इस लिंक को भेजें ताकि उनको भी बच्चों इस दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में और मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो के बारे में उनको भी जानकारी मिल सके। उनसे अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहिए। मैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें।